हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रवाह वर्कबुक कक्षा 6 और 7 कार्यपत्रक 6 से लगाकर 10 तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये है कार्यपत्रक 6। निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको बहुवचन चाहने हैं, इसमें से कौन सा है। तो दीवार शब्द है, दीवार का बहुवचन क्या होता है, तो दीवारें होता है। माला का बहुवचन मालाएं होता है। बच्चा का बहुवचन बच्चे होता है, तो बच्चे के सामने टिक लगाना है आपको। इसी तरह से कथा का बहुवचन कथाएं होता है, तो कथाएं के सामने आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है तो दूसरा उसका बहुवचन लिखा हुआ है, तो चीज़ का चीज़ें हो जाएगा। तो इसमें आपको छांटना है कि बहुवचन शब्द जो है वो कहाँ लग रहा है और एक वचन कहाँ पर लग रहा है। तो घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हैं के ऊपर बिंदी लगी हुई है यहाँ के, इसका मतलब ये हुआ ये बहुवचन शब्द में ही आएगा। मेला देखने गए, तो लड़के मेला देखने गए, देखने के हिसाब से बनाएंगे इस वाक्य को हम। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर शब्द हैं डिब्बियाँ, तो यह बहुवचन शब्द हैं, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर तलवार एक वचन है, तो एक वचन वाले में लिख दीजिए। रोटियाँ बहुवचन में आएगा, कवि एक वचन में आएगा, कोए जो है वो बहुवचन में आएगा, चादर एक वचन में आएगा, बर्तन एक वचन में आएगा, बच्चे जो है वो बहुवचन के अंदर आएगा, अनेक भी बहुवचन में आएगा, गुड़ियाँ भी बहुवचन में आएगा, माला एक वचन में आएगा और मटका भी एक वचन में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको वचन शुद्ध करना है। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मोर बैठे था नहीं होता, मोर बैठा था होगा। तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहनें ने राखी बांधी, तो उसकी बहन ने राखी बांधी हो जाएगा इसका। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए नहीं होता, पौधे लगाए होता है, तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए हो जाएगा। तो ये था वर्कशीट नंबर 6। कार्यपत्रक 7, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, खरीदना, सख्त, पराजय, निर्यात, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, गुण, पतला और जाना। ये शब्द हैं। तो ये शब्द कहाँ पर फिट बैठते हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे जय, तो जय के साथ क्या लग जाएगा, पराजय, तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा। मोटा, मोटा का क्या हो जाएगा, पतला, ठीक है। नया का हो जाएगा पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे और वाक्य पूरा करें। रात के बाद होना तय है, तो क्या होना तय है, दिन। ये वाले जो भी रेखांकित शब्द है उसका आपको विलोम लिखना है, तो रात का दिन हो जाएगा। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत हो जाएगा, तो यहाँ पर हार का विलोम जीत हो जाएगा। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 3 है, शब्दों के उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको सामने कुछ शब्द दे रखे, इनको आपको विशेषण में बदलना है। तो भारत में रहने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भारतीय। भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक, तो नव भारत टाइम दैनिक समाचार पत्र हैं। दया का दयालु, जैसे श्री लालचंद
बहुत दयालु हैं। बाला आगे से नुकीला होता है। तो नोक का जो विशेषण है वो क्या हो गया? नुकीला हो गया। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। तो रोग का विशेषण रोगी हो जाएगा। ये था कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 8 है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार जो इस तरह से होता है, एक बिंदी एवं अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो चाँद का क्या बन जाएगा? चांद बना देंगे। तो यहाँ पे गाँव लिखा है तो गाँव हो जाएगा। गधा नहीं होता, कंधा होता है। और अंधेरा होता है, जबकि अधेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो आप दो जगह पर तो लग जाएगा अनुस्वार, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? अनुनासिक का चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। सांप, अंदर और दांव, तो यहाँ पर सांप और दांव हो जाएगा। छाव तो यहाँ पर लगेगा, चंदा में नहीं लगेगा और चंचल में नहीं लगेगा। यहाँ और यहाँ पर दो जगह पर क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा, लेकिन हमको क्या लिखना है? अनुनासिक लिखना है। तो अनुनासिक 3 शब्द हो गए, सांप, दांव और छाव। ठीक है। नीचे दिए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। तो तिरंगा, कंचन 2 शब्द हो गया। आँख के अंदर अनुनासिक लगता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ अनुस्वार लिखना है। चंदन हो जाएगा, हंसना में अनुनासिक लगता है। अलंकार के अंदर अनुस्वार लगता है। तो कौन कौन से शब्द हो गए? एक तिरंगा, कंचन, चंदन और अलंकार। तो ये चारों शब्द जो हैं वो यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं, तो छांट कर लिखना है। झंडे में 3 रंग होते हैं, तो झंडा एक वचन में आएगा और यहाँ पर 3 शब्द जो है वो बहुवचन में आता है, इसलिए यहाँ पर झंडे हो जाएगा। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। संदीप की आंख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया था। तो अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, यहाँ पर भी अनुस्वार, ये अनुनासिक लग गया यहाँ पे, ये अनुस्वार, यहाँ पर अनुनासिक और यहाँ पर भी अनुस्वार। तो ये था कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 9 है, नीचे दिए गए शब्दों का उसके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। अर्थ, कोई भी शब्द यहाँ पर दे रखा है तो उसके जैसा अर्थ किसका है वह लिखना है आपको। बारिश, बारिश को कहते हैं हम वर्षा। पानी को हम जल भी कहते हैं, तो जल से मिलान कर लीजिए। बादल, बादल को हम मेघ कहते हैं, तो मेघ से मिलान कर लीजिए। आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं, तो ये रहा आसमान, यहाँ से मिलान कर लीजिए। जंगल को वन भी कहते हैं। वस्त्र को कपड़ा कहते हैं। अश्व घोड़े को कहा जाता है, तो ये रहा घोड़ा। मछली, मछली को हम मीन भी कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ समान होता है। तो मानव, मानव को हम और क्या कहते हैं? मनुष्य भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो मनुष्य का, मानव को युद्ध को लड़ाई भी कहते हैं। ईश्वर को भगवान भी कहते हैं। बल को हम ताकत अथवा शक्ति भी कहते हैं। शत्रु को हम दुश्मन कहते हैं। संसार को जगत कहा जाता है। सांप को स्वच्छ कहते हैं। और अंत में हर्ष को हम उल्लास कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है,
नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो शब्द हैं फूल, फूल का समानार्थक शब्द हो जाएगा सुमन। केश का अर्थ होता है बाल और वन का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ जो समानार्थक शब्द है वो सुमन हो जाएगा। दोस्त, दोस्त को कहा जाता है मित्र। तो मित्र को छांट कर यहाँ पर लिख दीजिए। जो सूत जो शब्द है वो बेटे को कहा जाता है और गिरी जो है वो पर्वत को कहा जाता है। बगीचा, बगीचे को हम उद्यान कहते हैं। तो उद्यान को छांट कर यहाँ पर लिख दीजिए। बादल, बादल का जो समानार्थक शब्द है वो मेघ है। कपि का अर्थ होता है वानर और पत्ती का मतलब होता है पत्ता। तो ये था प्रश्न नंबर 3। 4th नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। पुत्र, बेटा, सखा और सूत। इसमें जो सखा शब्द है वो अलग है क्योंकि ये जो शब्द हैं वो पुत्र के ही पर्यायवाची है, लेकिन सखा का मतलब दोस्त होता है। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य और रवि हैं, जबकि चांद जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसको छांट के अलग लिखना है। गुस्सा, नाराज और क्रोध, ये तीनों एक ही भाव है, जबकि खुश शब्द इसका विपरीत भाव है। फूल, पुष्प और सुमन ये एक ही शब्द हैं, जबकि वृक्ष अलग हैं। संसार, दुनिया और जग ये सारे एक ही हैं, जबकि जो स्वर्ग है वो अलग है। तो ये था कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 10 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर वाक्य दे रखा है और क्रिया वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो यह देखो मेरी किताब, जो देखो शब्द है वो क्रिया है, तो देखना अथवा देखो ये हो जाएगा इसका। वह पानी लाती है, यहाँ पे लाना शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, तो फिर लाना अथवा लाती हो जाएगा। बादल हट गया, अब गया का मतलब जाना अथवा गया, ये जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। वह गिर गया, तो जो गिर शब्द में है गिरना अथवा गिर, ये जो है वह क्रिया शब्द है। इस तरह के क्रिया शब्द छांटकर आपको लिखना है। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ शब्द हैं चल रही, बह रही, झूल रही, खा रहा, दौड़ रहा और खेल रहे। ये जो शब्द है इसको छांट कर लिखना है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी एक वचन जो होता है उसमें जो है वहाँ पर ऊपर बिंदी जो है वो नहीं लगती है, जबकि बहुवचन के अंदर आपको बिंदी मिलेगी। तो इस तरह से आप वाक्यों को पहचान भी सकते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपको क्रिया वाले जो शब्द हैं वो छांट कर लिखना है। से भूख लगने पर, तो जो लगने पर जो लगना शब्द है वो क्या है, क्रिया है। नींद आने पर आना शब्द क्रिया हो गई, तो आना अथवा आने पर हो जाएगा। विद्यालय जाने पर तो जाना क्रिया हो जाएगी। छत ऊपर जाने पर तो जाना शब्द जो है क्या हो जाएगी, क्रिया। तो इस तरह से क्रिया शब्द आपको छांट के लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द जाल दे रखा है इस तरह से, इसमें आपको क्रिया शब्द छांटना है। जैसे कि चलना हो गया, चखना हो गया, लड़ना हो गया, नाचना हो गया, बोलना, खेलना, खाना, हंसना, बैठना, नहाना। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ शब्द यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे छकना, नाचना, खाना, बैठना, लड़ना, बोलना, हंसना और नहाना। इस तरह से आप यहाँ पर भी गोला बना दीजिए और फिर यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये था कार्यपत्रक 6 से लगाकर 10 तक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।